हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जो आज मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी उसका नाम है गोल्जी एपरेटस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोल्जी एपरेटस है क्या। एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और इसका मेनली फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट कराने में। तो देखिए, सबसे पहले दिखने में ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पार्ट्स से ये मिलकर बना होता है। तो जैसे ये सैक जैसा अपीयरेंस होगा, इसको हम एक टर्म को नाम देते हैं जिसका नाम होता है सिस्टर्ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर इसके स्पेस जैसा प्रेजेंट है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। इसके दो फेजेस होते हैं, एक का नाम होता है सिस फेज और एक का नाम होता है ट्रांस फेज। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो यहाँ पे हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स को लेकर आ रहे हैं, और ये हमारे सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन कराने में ये हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि इनको और किस नाम से बोलते हैं। जैसे हमने बोल दिया गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। सैक जैसे होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और ये हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के, और ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, हमारे आरबीसीज में और स्पर्म सेल्स में। और उसके बाद ये एक या एक से ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं हमारे सेल के अंदर। और जो प्लांट सेल के अंदर हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। और मैंने आपको बताया जैसे ट्रांसपोर्टेशन कराने में ये हेल्प करेगा प्रोटीन्स की, लिपिड्स की, और ये करेगा विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर, जो है वो बना होता है 3 पार्ट से, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। सो जो गोल्जी एपरेटस है उसमें 4 से 8 सिस्टर्ने हैं। जैसे पिक्चर में हमने देखा कि बहुत सारे सैक जैसे एक स्ट्रक्चर जो था वो प्रेजेंट था, पैरेलली एक दूसरे के अरेंज थे, उनको ही हमने सिस्टर्ने बोला था। तो यहाँ पे 4 से 8 सिस्टर्ने जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे सिस्टर्ने हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद जैसे इनके 2 पोलैरिटी होती है, एक सिस होती है और एक ट्रांस होती है। सो सिस जो है वो रिसीव करते हैं हमारे प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, और हमारा जो ट्रांस फेज है वो हमारा बाहर को एग्जिट करवाएगा। सो फॉर्मिंग फेज भी हम इनको कह सकते हैं। कन्वेक्स साइड ऑफ अ स्टैक जो प्रेजेंट होता है वो सिस फेज होता है, और जो मैच्योरिंग फेज है जो कनकेव साइड में प्रेजेंट होता है स्टैक के, उसको हम ट्रांस फेज कहते हैं। जैसे स्क्रीटरी मटेरियल जो होता है वो बाहर निकलता है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसी सीरीज के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन्स थ्रू वेसिकल्स निकलते हैं और यहाँ पे ये मर्ज हो जाते हैं हमारे गोल्जी एपरेटस में। और उसके बाद फिर यहाँ पे फर्दर मॉडिफिकेशंस होती हैं, या फिर वो जब अगर वो उस तरह से सूटेबल होगा डेस्टिनेटेड लोकेशन में जाने के लिए, तो वो उसी तरह से अंदर की तरफ चलता रहता है, और बाहर की तरफ वो बाहर जब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है और जहाँ पे उसने जाना होता है वो वहाँ पे पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ योर वेसिकल्स। तो ये सारा कुछ हमारा जो प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वेसिकल से और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये पहुंच जा रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बताइए कि यहाँ पे 2 ऑर्गेनेली और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पार्ट हैं वो है टिब्यूल्स और वेसिकल्स। तो हमारे टिब्यूल्स जो हैं वो छोटे राउंड टिब्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पेरिफेरी साइड ऑफ अ सिस्टर्ने फॉर्म होते हैं, और ये एनलार्ज हो जाते हैं एंड टू फॉर्म द वेसिकल्स। उसके बाद वेसिकल्स मैंने आपको बता ही दिया, दे आर वेसिकल्स वो पार्ट हैं जो कि कैरी कर रहे हैं उस मटेरियल को लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद ये स्मूथ वेसिकल्स भी हो सकती हैं और कुछ कोटेड वेसिकल्स भी होती हैं, और मैट्रिक्स होता है फ्लूइड जैसा जो प्रेजेंट होता है उसको हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। अब जैसे जैसे हमने बताया कि सिस गोल्जी जो साइड होती है वहाँ पे और एक नेटवर्क जैसा फॉर्म होता है, और उसी तरह से ट्रांस गोल्जी नेटवर्क होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो वेसिकल्स आए प्रोटीन्स को लेकर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, फिर वो मर्ज करेंगे इस सिस गोल्जी नेटवर्क में और उसके बाद ये एंटर कर जाएंगे। और नेक्स्ट है उसमें मॉडिफिकेशन में मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें सारी चीज़ें होती हैं ये, और हमारे
प्रोटीन्स जो होते हैं वो अराइव कर जाते हैं ट्रांसफेज में। जो ट्रांसफेज है वो प्रेजेंट होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ताकि हमारी सेंड ऑफ हो जाएं जो हमारे प्रोटीन्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेल में चले जाएं। जैसे यहाँ पे देखो छोटे छोटे वेसिकल्स थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे फंक्शंस। जो इसके फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला फंक्शन है सिक्रीशन में। जैसे जो अभी सारा मैंने आपको बताया, सिक्रीट कर रहे हैं सारे प्रोटीन्स लिपिड्स को, सिंथेसिस भी कर रहे हैं। सल्फेशन का मतलब हुआ कि वो सल्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे प्रोटीन में। तो ये सारा जो भी काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, हमारे गोल्जी एपरेटस में हो रहा है। नेक्स्ट इज एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में वही फ्रेगमेंटेशन होगी, मतलब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, फ्रेगमेंटेशन होती है इसमें, और इसमें ये एपोप्टोसिस में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फॉस्फोरिलेशन। तो ये इसके फंक्शंस हैं सारी। उसके बाद हमारी वेसिकल्स की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ऐसे है ये देखने में। सो नेक्स्ट हमारा प्रोटीन सॉर्टिंग एंड एक्सपोर्ट इज देयर फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। तो इस पाथवे को हम स्क्रीटरी पाथवे कहते हैं, और इसमें हमारे दो तरीके के स्क्रीटरी पाथवे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव है और एक रेगुलेटेड है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव है, इसमें एक डेस्टिनेटेड प्रोटीन नहीं होता, एक पर्टिकुलर प्रोटीन का नहीं होती है, और इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। जबकि हम रेगुलेटेड स्क्रीटरी में देखते हैं तो इसमें जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। इस तरीके के स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं, या फिर हम उनको बोलते हैं रेगुलेट करते हैं ये पाथवे, जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। ठीक है। सो जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव है, इसमें क्या होगा कि द प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन द वेसिकल्स इन द गोल्जी, और वो मूव करेंगे हमारे सेल के सरफेस में, फ्यूज करेंगे और बाहर की तरफ निकल जाएंगे इस तरह से। सो नेक्स्ट है हमारा रेगुलेटेड। मैंने आपको बताया दिया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ये इन्फ्लुएंस होंगे, और यहाँ पे हमारे सॉर्टेड होते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में, और पैक हो जाते हैं ये स्क्रीटरी वेसिकल्स में। तो ये स्क्रीटरी वेसिकल्स लार्ज हो सकती हैं अदर वेसिकल्स के अकॉर्डिंगली, और ये एक स्पेसिफिक सिग्नल्स रिसीव्ड एंड देन फ्यूज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेम प्रोसेसिंग बस वैसी है। यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होंगे और यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर Golgi apparatus. So do like, share and subscribe my channel, और बाकी की सीरीज़ को भी मैं कंटिन्यू रखूँगी, तो मेरे चैनल पे विज़िट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।